अस्सलाम वालेकुम। हम स्टडी कर रहे थे अबाउट टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। तो टॉक्सिकोलॉजी में आज हमने डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग, देन ड्यूटीज़ ऑफ अ डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग के बारे में पढ़ना है इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट दी डायग्नोसिस कि अगर एक पेशेंट है पॉइजनिंग, मतलब पॉइजन वाला केस है ना उसका, तो आपने उसको डायग्नोस कैसे करना है। अब डायग्नोस करने के दो चीज़ें हैं आप, ठीक है। इन लिविंग, आपने लिविंग पर्सन में कैसे डायग्नोसिस करनी है और डेड में कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि हर पेशेंट जो है वो आफ्टर पॉइजनिंग वो ज़ाहिर है ज़िंदा नहीं रहता है, ठीक है। अगर हाई डोज में तो उसकी डेथ हो जाती है। तो लिविंग में आप कैसे पॉइजनिंग को डायग्नोस करोगे, आपने देखना है वेदर इट इज़ एक्यूट केस, मतलब एक्यूट पॉइजनिंग का केस है या क्रॉनिक वन है, ठीक है। क्रॉनिक तो वो होती है ना चीज़ जो आपको काफ़ी टाइम से थोड़ा थोड़ा करके पॉइजन दिया जाए तो वो क्रॉनिक स्टेट में होगा, और एक्यूट एकदम ही दे दिया आपने बहुत ज़्यादा। एक्यूट लिविंग में आपने कैसे देखना है, एक्यूट पॉइजनिंग या क्रॉनिक। अगर कोई पॉइजन की वजह से पेशेंट की डेथ हो गई है तो उसमें आपने दो चीज़ें देखनी है। एक तो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट्स चेक करोगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में क्या फाइंडिंग्स मिल रही हैं आपको, तो आप पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स देख लोगे। और दूसरी ये चीज़ होती है कि आपने केमिकल एनालिसिस करनी है उसकी बॉडी में से। कोई भी अगर आपने कोई चीज़ रिमूव, मतलब वो ब्लड टेस्ट या कोई भी चीज़ ऐसे जो है वो रिमूव करके उसका आपने टेस्टिंग की है उसकी बॉडी से, तो उसमें से जो केमिकल एनालिसिस का जो रिजल्ट आएगा उसको भी आप डायग्नोस करोगे, ठीक है। तो हमने डायग्नोसिस के बारे में बात की, कैसे आप डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग करोगे, लिविंग में कैसे करोगे, एक्यूट केस है वेदर इट इज़ क्रॉनिक वन, ठीक है। और डेड जो पर्सन जिनकी डेथ हो जाती है उसमें आप या तो पहले तो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स चेक करोगे, फिर आपके पास केमिकल एनालिसिस करोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ड्यूटीज़ ऑफ अ डॉक्टर, कि एज अ डॉक्टर आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं कि अगर आपके पास कोई पॉइजनिंग वाला केस आता है। ज़ाहिर है पॉइजनिंग वाला केस है तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर वाला केस होता है, ठीक है। तो एज अ डॉक्टर आपकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या दो टाइप्स की ड्यूटीज़ होती हैं, ये चीज़ याद रखनी है। एज अ डॉक्टर आपके पास दो टाइप्स की जो है वो ड्यूटीज़ हैं। एक आपके पास जो पहली ड्यूटीज़ हैं दे आर मेडिकल ड्यूटीज़, ठीक है। देन यू हैव लीगल ड्यूटीज़। मेडिकल ड्यूटीज़ हैं और लीगल ड्यूटीज़ हैं। अब मेडिकल ड्यूटीज़ में आपके पास कौन सी ड्यूटीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले आपने ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि आप पेशेंट की लाइफ को, आपकी मेजर प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि मैं पेशेंट की लाइफ को बचा सकूं, उसकी लाइफ को सेव कर सकूं। तो मेडिकल ड्यूटीज़ में आपकी फर्स्ट मोस्ट ड्यूटी इज़ टू टेक स्टेप्स टू सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट, ठीक है। टू सेव लाइफ ऑफ पेशेंट, उस पेशेंट की जान बचानी है आपकी सबसे पहली ड्यूटी आपकी ये है। देन यू हैव टू टेक प्रॉपर रेफरल, और यहाँ पे तब लेना इफ़ नेसेसरी, ठीक है। प्रॉपर रेफरल रेफरल आपने तब लेना है डेट इफ़ उस टाइम अगर आपको नेसेसरी लगे। देन आपकी जो है मेडिकल ड्यूटी में लास्ट वन इज़ कि आपने जो पेशेंट है उसके जो अटेंडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अटेंडेंट्स किसके हैं, ऑफ पेशेंट्स। क्या चीज़ होगी आपके पास मेडिकल ड्यूटीज़ में, आपने सबसे पहले मेडिकल ड्यूटी में ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि आप पेशेंट की लाइफ को सेव कर सको। देन आपने प्रॉपर रेफरल लेना है इफ़ रिक्वायर्ड। देन आपने उसके जो अटेंडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। ये रही आपके पास तीन मेडिकल ड्यूटीज़। अब आपके पास लीगल ड्यूटीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं। वो क्या होती हैं लीगल ड्यूटीज़, आप देखो। आपने सबसे पहले आपके पास पेशेंट आया, आपने सारा का सारा डाटा रिकॉर्ड करना है उसका, ठीक है। रिकॉर्ड वो किसके लिए होता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये बंदा कौन है, कहाँ से आए, दो जो भी चीज़ें, डाटा आपने लिया आइडेंटिफिकेशन के लिए। देन आपने रिकॉर्ड कर लिए फाइंडिंग्स, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको मिली हैं उन चीज़ों को आपने सबसे पहले डाटा को आपने आइडेंटिफाई जो किया उसको रिकॉर्ड करवा देंगे आप। देन आपने जो आपके पास फाइंडिंग्स वगैरह हैं उनको रिकॉर्ड करवा देना है। ये आपने दो चीज़ें करने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। और पेशेंट जो होगा उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है। ये चीज़ें होगी आपके पास एज अ, इसको आप एज अ स्टोरी तो नहीं बट सीक्वेंस वाइज देखो ना। सबसे पहले आप खुद सोचो, आपको सबसे पहले पेशेंट आया, उसके आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड किया आपने, ठीक है। देन आपने उसके पास देखा क्या क्या है जो चीज़ें, मतलब फाइंडिंग्स जो थी उनको रिकॉर्ड करवा लिया। जब आपने दोनों चीज़ें कर ली फिर आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। फिर पुलिस आएगी, उसका स्टेटमेंट लेगी, स्टेटमेंट वाला काम भी हो जाएगा। जब पुलिस ने अभी अपना स्टेटमेंट ले चुकी है, जो सब कुछ अब हो चुका है, उसके बाद आपने जो है जो कलेक्ट करने हैं और प्रिज़र्व करने हैं, ठीक है। जो आपने सैंपल्स लिए हैं केमिकल एनालिसिस के,
जो पेशेंट की जो केमिकल एनालिसिस आपने की है उसके जो सैंपल्स आपके पास आए हैं, रिज़ल्ट आया है, उसको आपने प्रिजर्व करना है। और मतलब पहले तो कलेक्ट करोगे, बाद में प्रिजर्व करोगे ना। देन अदर कोई एविडेंशियल मटेरियल अगर आपको मिल रहा है उसको भी आपने कलेक्ट कर लेना है। एविडेंशियल मटेरियल कोई भी अगर आपको और मिल रहा है उसको भी कलेक्ट कर लो। और अगर खुदा ना खास्ता पेशेंट की डेथ हो जाती है इस केस में, ठीक है, तो आपने डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके पास फुल लीगल फॉर्मेलिटीज़ सारी की सारी कंप्लीट नहीं हुई हैं उसके बगैर आपने डेथ सर्टिफिकेट उसको पेशेंट को अलॉट नहीं करना है। ठीक है, इसके आप क्या लिखोगे, यू कांट इशू। ठीक है, आप इशू नहीं कर सकते हो डेथ, डीसी मीन्स डेथ सर्टिफिकेट विदाउट लीगल फॉर्मेलिटीज़। सो दीज आर योर लीगल ड्यूटीज़। क्या सबसे पहले आपने उसका डाटा रिकॉर्ड करवाना है, देन फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करना है, पुलिस को इन्फॉर्म करके उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा। और आपने केमिकल एनालिसिस के लिए अगर कोई सैंपल लिया है उसको प्रिजर्व करो। देन अदर कोई उसके अलावा अगर आपको कोई एविडेंशरी, ये डेट इज़ एविडेंशरी मटेरियल मिल रहा है उसको कलेक्ट करो। और आप तब तक डेथ सर्टिफिकेट जो है वो पेशेंट को नहीं दे सकते हो, उसके अटेंडेंट्स को, जब तक कि आप कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं उनको पूरी ना कर लो। ठीक है, तो आपका जो है डायग्नोसिस भी हो गया और ड्यूटीज़ एज अ डॉक्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो है वो रह जाता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे करोगे अब आप? हमारी जो लास्ट टॉपिक है अभी इस वीडियो का वो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आपका एम क्या होना चाहिए कि अब इसको ट्रीट करना है। एम ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, एम ऑफ ट्रीटमेंट आपके पास दो हैं। अब पहला ये है कि आपने पेशेंट को ट्रीट करना है। ठीक है, उस पॉइज़न के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पेशेंट पे पड़े हैं आपने उनको ट्रीट करना है। देन पेशेंट को ट्रीट करने देन नहीं बट साथ साइमल्टेनियसली ऑब्वियस करोगे, पॉइज़न जो उसको दिया गया है उसको ट्रीट करना है। पॉइज़न को ट्रीट करने का मतलब ये है कि या तो आप उसे एंटीडोट दे दो, या मतलब उस टाइम किस टाइप का पॉइज़न है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, आप एंटीडोट दे सकते हो। आप ऐसी कोई जो है प्रोसीजरल स्टेप्स करो कि उस पॉइज़न को बॉडी में से एलिमिनेट करवा दो, रिमूव करवा दो। ठीक है, इन सारे ये सारे स्टेप्स आप लोगे, पेशेंट को ट्रीट करोगे, देन आप पॉइज़न को ट्रीट करोगे। ठीक है।